क्या मीडिया का हर रंग बेरंग दिखने लगा है? क्या भारतीय मीडिया की जानकारी एजेंडे से प्रेरित होती है? क्या पत्रकारिता अब एक बड़ा व्यापार बन गया है? दोस्तों, आज शुरू करते हैं मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी के इस शेर से। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और बात करेंगे देश के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया और बदल गया हमारा मीडिया का स्वरूप। आज यह मीडिया इतना बदल गया है कि इनका हर रंग दर्शकों को बेरंग दिखने लगा है। आप याद करें 30-40 साल पहले जब सिर्फ सरकारी न्यूज एजेंसी दूरदर्शन हुआ करता था, तो भी जनता की कुछ न कुछ आवाज देखने और सुनने को मिलता था। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रमुख राजनीतिक दलों ने देश की ताजा राजनीतिक स्थिति के बारे में आज अपना विचार विमर्श जारी रखा। पर जब से प्राइवेट न्यूज चैनल का आगमन हुआ, सिर्फ सरकार के एजेंडे और सिस्टम की बात को प्राथमिकता देते हुए आम जनता पर थोप रहे हैं। ये काम इतनी सफाई से की जा रही है कि यह कहना मुश्किल है कि सच क्या है और फसाना क्या है। लगता है हकीकत की दुनिया अब बनावटी दुनिया बनकर रह गई है। फॉर्मेलिटी, औपचारिकता के धर्रे पर ही आजकल ज्यादातर पत्रकारिता की जा रही है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह तो पहले भी होता था, आज क्या नया हो रहा है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आज नया बहुत कुछ हो रहा है और आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। और जो जानकारी दी जा रही है वो किसी न किसी एजेंडे या प्रोपेगेंडा से प्रेरित होता है। ऐसी स्थिति में खबरों के बाजार में सत्य नीलाम होता जा रहा है और ऊंची बोली लगाने वाले की तूती बोलती है और सत्य को उजागर करने वाले उसके शिकार होते हैं। और ये भी माहिर शिकारी हम और आप जैसे को शब्दों के माया जाल में फंसाकर शिकार करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल के दिनों में देखने को मिला है। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट को लेकर चैनलों के बीच जो घमासान मची, इसमें सभी की पोल पट्टी खुल गई। पहली बार देखा गया एक मीडिया हाउस दूसरे मीडिया हाउस के विरोध में खड़ा हो गया। खेमा बनने के बाद फिर से एक नया बहरूपीय खेमे की ज़रूरत कुछ खास लोगों को, खास इंडस्ट्रीज को लगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि तू मेरी कर, मैं तेरा करूँगा। लेकिन जब फजीहत अपने चरम सीमा पर पहुँच गया तो टीआरपी के खेल को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। इसके बावजूद भी मास मीडिया में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। इसे आप बाजार का दबाव कहें या कहें एजेंडे का असर। अनिल देशमुख, कंगना रनौत को आने नहीं दूंगा। कंगना रनौत कौन है? मुंबई में ना है। अरे क्यों? जागीरदार हो तुम मुंबई के? है अनिल देशमुख कौन हो भाई? आज आए कल गए, आज गृह मंत्री हो, कल वापस जाओगे ऑपोजिशन में। कौन हो तुम? लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है जो बिना सच जाने मीडिया पर विश्वास कर अपने और किसी और की तकदीर की फैसला कर लेते हैं। अब आते हैं आज के बदलते मीडिया के अंदाज पर। सत्य उजागर करने वाले या सत्य बताने वाले आज हाशिए पर हैं। ऐसा क्यों है? ये बात हम आप पर छोड़ते हैं सोचने के लिए, विचार करने के लिए। अलग अलग मीडिया दुकानों में अलग अलग आइटम्स बेचते हैं जो हमारे और आपके दिमाग पर असर डालने का व्यूज़ रचते हैं और हम आप इस व्यूज़ में देर सवेर फंस ही जाते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पास मनोरंजन एक अचूक हथियार है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल अपने मुताबिक करते हैं। खेल तो बस बदस्तूर जारी है और इसका घातक परिणाम हमारे समाज के साथ साथ हमारे आने वाली
पीढ़ियां भुगतेंगी, क्योंकि साहब आदत भी कोई चीज़ होती है। ये कहानी तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने चाय का प्रचलन हमारे भारत देश में शुरू किया था। पहले मुफ्त में पिलाई, बाद में जब लत लग गई तो वसूली पर उतर आए। बस अब हम लोगों को जन सरोकार से भटकाकर एक नए एजेंडे वाले मुद्दे से रूबरू कराया जाता है और बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी जैसे मुद्दे सरकार के साथ साथ मीडिया से गुम होकर रह गया है। और सरकार किसी की भी हो या किसी की भी आए, ये सब लत लगने की वजह से इसी प्रकार से चलता भी रहेगा। देखिए ना, हमारे अर्नब दा को हर एक बात की जानकारी पहले ही होती थी और वो इसी एजेंडे पर अपना पत्रकारिता का व्यापार करते थे और ये इसमें अभी तक काफ़ी सफल भी रहे हैं। आपके हित और अहित की बात करने वाले देश में चंद पत्रकार बचे हैं, लेकिन डर है कि वक्त के साये में वो भी लत के कहीं शिकार न हो जाएं। इसलिए अंत में हम सभी को ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए कि इन कुछ निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारों को जो बचे हैं उनको अपनी छाया, अपनी कृपा में हमेशा रखे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसे आगे भी फॉरवर्ड करें।